हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से टीए आर्मी ट्यूटोरियल आर्मी का जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ऑनलाइन फॉर्म 2025 जो निकल के आया हुआ है। जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे आप लोग साइज करके किस तरह से अपलोड कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना है तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले साइज वगैरह समझ लेते हैं। पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोग को पता चल जाएगा साइज के बारे में। तो आपको पहला चीज ध्यान रखना, आप जो फोटो यूज करोगे व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो यूज करना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जिसका साइज आप लोग का क्या होना चाहिए, 100 से 200 केबी के बीच रखना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए आप लोग का। तो ये ध्यान रखना फोटो वाले केस में आप लोग का। और फोटो अच्छे क्वालिटी का, दोनों कान सही से दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का फोटो होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। फिर यदि सिग्नेचर की बात करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर का साइज आप लोग का 80 से 150 केबी के बीच बोला गया है। फॉर्मेट आप लोग का रहेगा जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट रहने वाला, ठीक है। और ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना आप लोग, ठीक है, ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना। फॉर्मेट आप लोग का यही रहेगा जेपीजी या जेपीजी 80 से 150 केबी। और फोटो का यदि मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो फोटो का भी फॉर्मेट आप लोग का क्या रहना चाहिए, आप लोग देखो, आप लोग का जेपीजी रहना चाहिए या जेपीजी रहना चाहिए। यही दो फॉर्मेट आपको यूज करना है। पीएनजी फॉर्मेट एक होता है, इसको आपको यूज नहीं करना है, वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये दो जो ये देख रहे फोटो और सिग्नेचर जो आप लोग अपलोड करोगे आप लोग, ये आप लोग का जेपीजी में आप लोग को अपलोड करना है। और इधर जो भी देख पा रहे आप लोग 10th का आप लोग का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ग्रेजुएशन का आप लोग का देना है डिग्री सर्टिफिकेट। तो यहाँ जितना भी नीचे आप लोग यहाँ से देखो, ये फोटो सिग्नेचर छोड़ के यहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो आप लोग, ये सबको आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। ये दो को आप लोग जेपीजी में और इधर सब देख पा रहे हो आप लोग क्या पीडीएफ में अपलोड करना है। यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ से आप लोग साइज समझ में आ जाएगा। देख पा रहे हो आप लोग का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग मिनिमम मतलब 100 केबी से ज्यादा और 1 एमबी से कम, 100 से 1 एमबी के बीच आप लोग को अपना पीडीएफ का साइज रखना है। देखो आपको जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हो, आप लोग का जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हो, बट पीडीएफ भी आप लोग को यूज करना है, क्या पीडीएफ फॉर्मेट ही यूज करना है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बताऊंगा और यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करके बताऊंगा। इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से अपलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं एक वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप लोग मोबाइल से कर रहे हो चाहे सिस्टम से कर रहे हो, आप लोग इजिली कर सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद ये लिखना है pdf.pi7, ये लिखना है। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा आपको कंप्रेस इमेज, और यहाँ पे आना है आपको कंप्रेस इमेज टू 100 केबी, दिख रहा है। सिंपल यहाँ आना आपको, यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, आपको क्लोज कर लेना है। क्या दिखेगा आपको सिलेक्ट इमेज, तो आप लोग को अपना व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो जहां रखे होंगे इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको सिंपली अपना व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे साइज, तो साइज आप लोग का 100 से 200 केबी के बीच बोला गया है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे आके 150 लिख दो, कितना 150 फोटो ज्यादा होता है, ठीक है। तो 150 सिंपली लिख के आप लोग कंप्रेस कर, थोड़ा समय लेगा और जितना आप लोग वहां लिखोगे 150 लिखिए तो 1-2 केबी कम होगी। देखो मेरा एक तो 148 केबी का बन चुका है और नीचे डाउनलोड का लिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना। मेरा फोटो बन चुका है। सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग अपना हस्ताक्षर भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ सेलेक्ट करोगे, हस्ताक्षर आप लोग का कितना बोला गया था साइज, फिर से देख लेते हैं हम। तो इस तरह से आप लोग का 80 से 150 केबी के बीच बोला गया है हम लोग का साइज। तो इस तरह से आप लोग को फिर से बता देते हैं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। आपको यहीं पे आना है, आप लोग को अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट करना है यहीं पे आके। अब 80 से 150 के बीच बोला गया है, यहाँ 100 है, ठीक है। तो आप सिग्नेचर वाले 120 कर दो, ठीक है। और यहाँ जितना लिखोगे और कंप्रेस होकर जो कर आएगा 1-2 के भी कम था, तो 120 के भी लिख के सिंपली कंप्रेस कर देंगे। 1-2 सेकंड लेगा और कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड को अपनी जगह सिंपली डाउनलोड कर लेना। मेरा फोटो सिग्नेचर दोनों हो चुका, आप लोग अपलोड करके बताते हैं। यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप फाइल में, मेरा दोनों ही डाउनलोड फोल्डर मेरे को इस तरह सेलेक्ट करेंगे। देखो हो चुका है, देखो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप लोग का फोटो अपलोड कर लेना है। सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे आप लोग का सिग्नेचर भी इस तरह सेलेक्ट करना आप लोग को, और आप लोग अपना अपलोड कर ले। देखो फाइल अपलोड सक्सेसफुल है, आप लोग इस तरह से अपलोड कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग व्यू भी कर सकते हो कि फोटो आप लोग सही से अपलोड हुआ है कि नहीं, सिग्नेचर सही से अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फोटो साइन आप लोग अपलोड कर सकते हो। और एक चीज, क्योंकि मैंने व्हाइट बैकग्राउंड का बताया, तो यदि आप लोग के पास व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आप लोग कैसे अपलोड करोगे, तो ये भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। यदि आप लोग का ऑथर बैकग्राउंड है तो आप कैसे व्हाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट करने के बाद साइज किस तरह से करोगे और अपलोड किस तरह से करोगे, इसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गूगल पे आपको आना है, व्हाइट बैकग्राउंड पहले आपको करना होगा क्योंकि आप लोग का ऑथर बैकग्राउंड है।
तो सिंपली गूगल पे आपको लिखना है रिमूव बीजी। क्या लिखना है? रिमूव बीजी। इसके बाद आपको पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा इस तरह से अपलोड इमेज। तो आप लोग को अपना फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन सा फोटो सिलेक्ट करना है? जो आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, अदर बैकग्राउंड का फोटो है, आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और उसको कन्वर्ट करना है। व्हाइट बैकग्राउंड ही देना है, अदर बैकग्राउंड आप लोग को अपलोड नहीं करना है, बार बार बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको बैकग्राउंड हटा देना है। यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे आएगा, आपको कलर वाला ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे रिव्यू दिखेगा फ्री, यहाँ क्लिक करोगे आप लोग का ऑटोमेटिक आप लोग का फोटो डाउनलोड हो जाएगा। बट कंडीशन ये है, जब आप किसी भी मतलब किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आप जब बैकग्राउंड चेंज करते हो, तो आप जैसे कि रिमूव वीडियो से हम चेंज किए, तो जब आप बैकग्राउंड चेंज करोगे तो आप लोग का फोटो जेपीजी रहेगा, बट ऑटोमेटिक जब बैकग्राउंड चेंज होके आएगा वो आप लोग का कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पीएनजी फाइल में। देख पा रहे हो मेरा पीएनजी फाइल में अब कन्वर्ट हो चुका है। अभी बैकग्राउंड चेंज किया और मेरा ये फाइल टाइप क्या हो चुका है? पीएनजी हो चुका है। बट मैंने जब आप लोगों को बताए थे अपलोड क्या होगा आप लोग का, जेपीजी अपलोड होगा या जेपीईजी ही अपलोड होगा, बट ये तो आप लोग का पीएनजी कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। किस पे कन्वर्ट करना होगा? जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करोगे? फिर से गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद लिखना है आप लोग पीएनजी टू जेपीजी। बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिलेगा, कोई भी एक वेबसाइट आप लोग इस तरह से यूज कर लेना, ठीक है। हम यूज कर लेते ये वाला। अच्छा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा और ये यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। कोई भी इस तरह से एक वेबसाइट सिलेक्ट करना है और जो व्हाइट बैकग्राउंड कन्वर्ट किए आपका पीएनजी में, उसको आप कन्वर्ट करके जेपीजी में कर लेना। सिंपली 1-2 सेकंड लेगा, आप लोग का कन्वर्ट होके आ जाएगा जेपीजी में। आप लोग का कन्वर्ट हो चुका है जेपीजी में। अब जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका, बट मेरा साइज कितना है? 57 KB। साइज भी आपको बढ़ाना है, तो साइज आप लोग को उसी वेबसाइट से करना है। pdf.psn पे आना है, कंप्रेस इमेज पे आना है, कंप्रेस इमेज टू 100 KB पे आना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो अभी आप लोग का सिलेक्ट हुआ जेपीजी में उसको सिलेक्ट करना है। पीएनजी वाला सिलेक्ट कर दोगे तो कभी अपलोड नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे 150 कर दो और कंप्रेस कर दो। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। अब देखो फिर ये फोटो भी आप लोग अपलोड करके बता। देखो अभी मेरा ये फोटो है ना, अब इसको अपलोड करेंगे चेंज हो जाएगा। इस तरह से डाउनलोड में जाएंगे, ये वाला मेरा अभी हुआ, इसको देखो अपलोड हो चुका है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया। क्लोज करेंगे, अब यहाँ पे व्यू करेंगे, देखो मेरा चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग फोटो कर सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मैं एक ही बताऊंगा, आप लोग सेम टू सेम करके तीनों कर लेना, ठीक है। मैं डेमो बता रहा हूँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना, मैं जितना भी चीज बता रहा है डेमो है। आपको ऊपर में आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कुछ भी अपलोड कर सकते हो, नहीं तो मर्ज करके दोनों भी अपलोड कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो कैसे करना है? यदि आप लोग मोबाइल से फोटो क्लिक किए होंगे, ठीक है, समझ लो कि आपका ये 10th का मार्कशीट है, जैसे कि मेरे पास एगो है, देखो है ना, ये समझ लो आपका जेपीजी में है, तो आपका अपलोड हम क्या बोले कि पीडीएफ में करना है, तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करोगे आपको बता देते हैं। पहले हम साइज कितना हम बताए थे, 100 से 1 MB के बीच बोले थे। तो आपको सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है आई लव पीडीएफ। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है और एक ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को जेपीजी टू पीडीएफ। सिंपली यहाँ क्लिक करोगे, सिलेक्ट जेपीजी, डाउनलोड वाले फोल्डर में यहाँ जहाँ रखे होंगे, जैसे कि हम रखा हुआ। अब अपना जेपीजी मतलब आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। इसलिए यदि आप लोग मर्ज अपलोड कर रहे हो, मतलब 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर रहे हो, तो एक ही पीडीएफ में आपको दोनों इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो ये मर्ज होकर हो जाएगा पीडीएफ। इस तरह से करोगे और कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेना, ठीक है, कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेना। जैसे करोगे आप लोग का पीडीएफ डाउनलोड आएगा, डाउनलोड पीडीएफ, तो आपका पीडीएफ कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अब जब पीडीएफ आप लोग का कन्वर्ट होगा, उस टाइम देख लेना कि आपका साइज कितना हुआ है। देखो मेरा साइज कितना हुआ, 144 MB। यदि 100 MB से ज्यादा चल जाता है तो डायरेक्टली आप ये पीडीएफ अपलोड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप लोग का 1 MB नहीं जाएगा, तो आप लोग का यही ध्यान रखना है। आपका 100 KB से कम आ सकता है, लेकिन 1 MB तक कभी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी हम बता देंगे आप लोग ज्यादा चल जाए। तो जब पीडीएफ कन्वर्ट करोगे देख लेना आप लोग 100 MB से ज्यादा चल गया, तो आपका काम हो गया कि 144 KB है मेरा, अब यही पीडीएफ मेरा अपलोड हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्लिक है टू अपलोड, जाएंगे ड्रॉप फाइल, डाउनलोड, इस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब देखो अपलोड हो चुका है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली है, क्लोज। इस तरह यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं हम, देखो मेरा हो चुका है इजिली अपलोड। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं अपलोड। लेकिन हो सकता है कि पीडीएफ का आप लोग का साइज 1 MB से ज्यादा चल जाएगा, नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाएगा। फिर भी मैं बता यदि चल जाता है 1 MB से ज्यादा या 100 MB से आप लोग कम आ जाता है, तो उस कंडीशन में सर क्या करेंगे वो भी बता दीजिए। तो सिंपली आप गूगल पे आपको फिर से आना है, आपको उस कंडीशन में pdf.py7 आपको क्लिक करना है। पहला वेबसाइट देखिए, यहाँ क्लिक करिएगा, देखो कंप्रेस पीडीएफ टू 250 KB, 400 KB जितना रखना है। जैसे कि हम 250 KB वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अपना पीडीएफ का आपको साइज कम करना है। तो सिंपली जो पीडीएफ हम किए समझ लो इसी का साइज कम कर देते हैं, सिंपली है। अब इसको हम लिख लेना, क्योंकि मुझे कितना चाहिए 100 KB से ज्यादा चाहिए, तो 300 लिख लेते हैं हम, ठीक है।
जितना लिखना है आप लोग 100 MB से ऊपर लिख लेना, मतलब अच्छे क्वालिटी का लिखना और कंप्रेस कर देना। और सिंपली देखो थोड़ा सा 1-2 KB कम हो के नीचे डाउनलोड करनी चाहिए, सिंपली डाउनलोड करना है। अब यही PDF मेरा क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। मैं अपलोड करके भी बता देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं। तो अब इसको अपलोड, देखो ड्रॉप फाइल अभी जो किए, देखो पहले 1 था अब 2 हो गया। अब इस तरह से भी आप लोग साइज कम वगैरह करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। आता है या कोई दिक्कत आता है सिंपली कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आपको बता दो, लाइक शेयर कर देना है। और चैनल पे नए आए हो आप जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।